एक छोटा सा कस्बा था। वहां कमल नाम का एक लड़का रहता था। कमल बहुत साधारण परिवार से था। उसके पास ना बहुत पैसे थे, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। बचपन से ही कमल को अक्सर लोग कहते थे, तुमसे नहीं होगा, तुम इतने होशियार नहीं हो, तुम्हारे पास वो चीजें नहीं हैं जो सफल होने के लिए चाहिए। धीरे धीरे ये बातें कमल के दिमाग में बैठने लगी। उसे लगने लगा कि शायद सच में वो कुछ खास नहीं है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। कमल ने भी हिस्सा लिया, लेकिन वो हार गया। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि शायद दुनिया सही कहती है, वह कुछ नहीं कर सकता। तबीयत रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक छोटे से पौधे को मिट्टी में लगा रहा था। कमल ने पूछा, आप इतना छोटा पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या यह बड़ा पेड़ बन पाएगा? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर इसे यकीन हो कि यह बढ़ सकता है तो यह जरूर पेड़ बनेगा, लेकिन अगर इसे हर दिन कहा जाए कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं बढ़ सकते, तो यह पौधा कभी मजबूत नहीं बनेगा। कमल कुछ देर चुप रहा। फिर उस आदमी ने एक और बात कही, सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर होती है। जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उस दिन कमल ने पहली बार समझा कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है, खुद पर विश्वास। और यही है इस किताब अनशेकेबल, द पावर ऑफ बिलीविंग इन योरसेल्फ का असली संदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स में, जहां हम आपको ऐसी किताबों के गहरे विचार बहुत ही आसान और प्रेरणादायक तरीके से समझाते हैं ताकि आप अपनी सोच, आदतों और जिंदगी को बेहतर बना सकें। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है अनशेकेबल, द पावर ऑफ बिलीविंग इन योरसेल्फ। यह किताब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि जब इंसान का खुद पर विश्वास मजबूत हो जाता है तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। अक्सर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या होती है हमारा खुद पर शक करना। कई बार हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं, शायद हमसे गलती हो जाएगी, शायद लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के हर सफल इंसान ने भी यही डर महसूस किया था। फर्क बस इतना था कि उन्होंने उस डर के बावजूद खुद पर विश्वास बनाए रखा। खुद पर विश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक आदत है जिसे हर दिन मजबूत किया जा सकता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, जब आप छोटी छोटी जीतों को पहचानते हैं, जब आप असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं, तब धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। यह किताब हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास का असली मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। आत्मविश्वास का असली मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ते रहना। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। पहले जहां आपको हर जगह समस्या दिखाई देती थी, अब आपको अवसर दिखाई देने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर असफलता सिर्फ एक फीडबैक है। यह आपको यह बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। इस दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे गलतियों से डरते नहीं हैं। वे उनसे सीखते हैं और भी मजबूत बनते हैं। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग से क्या बातें करते हैं। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। अगर उन विचारों में ज्यादातर नकारात्मक बातें हों, जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक और मजबूत विचारों से भरना शुरू कर दें, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि मजबूत आत्मविश्वास बनाने के लिए आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। अगर आप हर दिन खुद को कमजोर समझते रहेंगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा।
लेकिन अगर आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर दें जो सीख रहा है, बढ़ रहा है और मजबूत बन रहा है, तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी बदलने लगेंगी। एक और बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया अक्सर उसी तरह प्रतिक्रिया देती है जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो लोग भी आपको उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, जब आपकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, जब आपके फैसलों में स्पष्टता होती है, तो लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यह है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा साहस दिखाते हैं, थोड़ा अपने डर का सामना करते हैं, तो धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कोई भी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। यही है अनशेकेबल होने का मतलब। अनशेकेबल मतलब ऐसा इंसान जो मुश्किलों के सामने टूटता नहीं है, ऐसा इंसान जो असफलता से डरता नहीं है, ऐसा इंसान जो दुनिया की राय से ज्यादा अपने विश्वास पर भरोसा करता है। और जब इंसान इस स्तर का आत्मविश्वास बना लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि तब वह फैसले डर से नहीं बल्कि अपने विश्वास से लेने लगता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के विश्वास को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आपकी मेहनत भी मजबूत हो जाती है, आपकी सोच भी मजबूत हो जाती है और आपकी पूरी पहचान बदलने लगती है। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आसमान को रोशन कर रही थीं। कमल अपने घर की छत पर बैठा था। उसके हाथ में एक डायरी थी, लेकिन वह कुछ लिख नहीं पा रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? कमल की यह उलझन नई नहीं थी। बचपन से ही वह अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस करता था। जब भी वह कोई नया काम शुरू करने की सोचता, उसके दिमाग में एक आवाज आ जाती, अगर तुम असफल हो गए तो? अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे तो? धीरे धीरे यह डर इतना बड़ा हो गया कि कमल कई बार कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाता था। असल में यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जिंदगी में असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन के संदेह से होती है। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे गहरी सीख है। खुद पर विश्वास ही असली शक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए, पैसा, पहचान, अच्छे संपर्क या किस्मत। लेकिन सच यह है कि इन सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वह है अपने ऊपर अटूट विश्वास। अगर यह विश्वास नहीं है तो इंसान हर मौके को खो देता है, लेकिन अगर यह विश्वास मौजूद है तो इंसान मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी पार कर सकता है। कमल के साथ भी यही हो रहा था। उसके पास सपने तो थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का भरोसा अभी मजबूत नहीं हुआ था। एक दिन उसके स्कूल में एक शिक्षक ने कक्षा में एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम असफल नहीं हो सकते तो तुम अपनी जिंदगी में क्या करने की कोशिश करोगे? कक्षा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। हर छात्र के दिमाग में अलग अलग सपने आने लगे। किसी ने सोचा कि वह बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, किसी ने सोचा कि वह महान खिलाड़ी बनेगा, और कुछ बच्चों ने भी सोचा पासंजा कि वे अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जिससे दुनिया बदल सके। लेकिन फिर शिक्षक ने एक और सवाल पूछा, अब सोचो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम असफल हो सकते हो तो क्या तुम वही सपने देखने की हिम्मत करोगे? यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। अक्सर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अंतर हमारी काबिलियत नहीं बनाती, बल्कि हमारा विश्वास बनाता है। दो लोगों की प्रतिभा बराबर हो सकती है, दोनों के पास समान अवसर हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर ज्यादा भरोसा करता है वही आगे निकल जाता है।
क्योंकि विश्वास हमें कार्य करने की हिम्मत देता है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो आप कोशिश करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं तो आप सीखते हैं, और जब आप सीखते रहते हैं तो धीरे धीरे आप बेहतर बनते जाते हैं। लेकिन जब विश्वास नहीं होता तो इंसान शुरुआत ही नहीं करता, और जो शुरुआत ही नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है। यह एक मानसिक आदत है जिसे धीरे धीरे बनाया जाता है। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए रोज अपने विचारों को सकारात्मक बनाना पड़ता है। हमारा दिमाग एक खेत की तरह होता है। अगर हम उसमें अच्छे विचार बोएंगे तो सद्विचार तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें डर, संदेह और नकारात्मक सोच बोई जाएगी तो वही चीजें हमारे जीवन में बढ़ने लगेंगी। कमल ने धीरे धीरे यह बात समझनी शुरू की। उसने महसूस किया कि असली समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं थी। असल समस्या यह थी कि वह खुद को कम समझने लगा था। उस दिन उसने अपनी डायरी में एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी शक्ति छिपी है। जब इंसान यह मान लेता है कि वह सीख सकता है, तो वह हर असफलता को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। अब हार उसे तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे कमल ने अपने अंदर एक नई आदत बनानी शुरू की। जब भी उसके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता, वह खुद से कहता, यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। क्योंकि सच यह है कि हमारा दिमाग कई बार हमें गलत कहानियां सुनाता है। वह हमें डराता है, वह हमें सीमित करता है, और वह हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम उतने सक्षम नहीं हैं। लेकिन जब इंसान इन विचारों को पहचानना सीख जाता है, तो वह उनसे आजाद भी हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक अनशेकेबल यानी अटूट मानसिकता। एक ऐसी मानसिकता जिसमें इंसान परिस्थितियों से नहीं डरता। एक ऐसी मानसिकता जिसमें असफलता सिर्फ एक अनुभव बन जाती है। और एक ऐसी मानसिकता जिसमें इंसान अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। कमल की कहानी भी यहीं से बदलनी शुरू हुई, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अंदर के विश्वास को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और यही इस पूरी यात्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचानते हैं। जब आपका विश्वास अटूट हो जाता है, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। शाम का समय था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। कमल अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने वही डायरी खुली हुई थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले एक छोटी सी लाइन लिखी थी, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। उस दिन के बाद से कमल के अंदर कुछ बदलने लगा था। वह अब हर दिन अपने विचारों को ध्यान से देखने लगा था। लेकिन उसने एक और अजीब चीज नोटिस की। जब भी वह कोई नया काम करने की सोचता, उसके दिमाग में अपने आप कुछ आवाजें आने लगती थीं। तुम उतने अच्छे नहीं हो, अगर तुम असफल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। कमल को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें आती कहां से हैं। क्या सच में उसके अंदर इतनी कमी है, या उसका दिमाग ही उसे डराता है। असल में यही वह जगह है जहां इंसान की असली मानसिक लड़ाई शुरू होती है। हम सबके अंदर एक अंदरूनी मीठी आवाज होती है। यह आवाज हर दिन हमसे बात करती है। जब हम कोई फैसला लेने लगते हैं, जब हम कोई सपना देखते हैं, जब हम किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो यही आवाज हमें या तो आगे बढ़ाती है या हमें रोक देती है। अगर यह आवाज हमें हिम्मत देती है, तो हम मुश्किल रास्तों पर भी चलने की ताकत महसूस करते हैं। लेकिन अगर यही आवाज हमें डराने लगे, तो हम सबसे आसान मौके भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी इस अंदरूनी आवाज के कैदी बनकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि जो आवाज उनके बावस्तिति दिमाग में चल रही है वही सच्चाई है। लेकिन सच यह है कि हर विचार सच्चाई नहीं होता। कई बार हमारे दिमाग में आने वाले विचार सिर्फ हमारे पुराने अनुभवों, डर
और दूसरों की बातों का असर होते हैं। जब कोई बच्चा छुआ आता से छोटा होता है और बार बार उसे कहा जाता है, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत साधारण हो, तुम उतने होशियार नहीं हो, तो धीरे धीरे वह बच्चा इन बातों को सच मानने लगता है। ये बातें उसके दिमाग में एक कहानी बना देती हैं और यही कहानी उसकी पहचान बन जाती है। कमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह धीरे धीरे यह मानने लगा था कि शायद वह उतना काबिल नहीं है जितना वह बनना चाहता है। लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने कक्षा में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है गलत कहानी पर विश्वास करना। जब इंसान अपने बारे में गलत कहानी बना लेता है तो वह उसी कहानी के हिसाब से जीने लगता है। अगर उसे लगता है कि वह कमजोर है तो वह हर चुनौती से बचने लगेगा। अगर उसे लगता है कि वह असफल है तो वह कोशिश करना ही छोड़ देगा। लेकिन अगर वही इंसान अपनी कहानी बदल दे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही इस हिस्से की सबसे गहरी सीख है। आपकी जिंदगी की दिशा आपके विचार तय करते हैं। जिस तरह का संवाद आप हर दिन अपने दिमाग में करते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे पास वह क्षमता नहीं है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों को बदलना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका पूरा नजरिया बदलने लगता है। कमल ने यह समझना शुरू किया कि उसके दिमाग में आने वाले विचार हमेशा सच नहीं होते। वह अब हर विचार को तुरंत सच मानने के बजाय उसे देखने लगा। जब भी उसके दिमाग में कोई नकारात्मक आवाज आती, वह खुद से एक सवाल पूछता, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यह सवाल बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि इसी सवाल ने कमल को अपने विचारों से अलग खड़े होकर उन्हें देखने की ताकत दी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके दिमाग में जो डर चल रहा था वह असली दुश्मन नहीं था। असल दुश्मन था उस डर पर बिना सोचे विश्वास करना। जब इंसान अपने विचारों को पहचानना सीख जाता है तो वह निश्चय अपने दिमाग का मालिक बन जाता है। फिर विचार उसे नियंत्रित नहीं करते, बल्कि वह अपने विचारों को नियंत्रित करने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से असली आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपके दिमाग में कभी डर नहीं आएगा। डर तो हर इंसान के अंदर आता है, लेकिन फर्क यह है कि मजबूत इंसान डर की आवाजों को पहचान लेते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। कमल अब हर दिन अपने दिमाग के साथ एक नया रिश्ता बना रहा था। वह अब अपने विचारों का गुलाम नहीं था। वह उन्हें देख रहा था, समझ रहा था और धीरे धीरे उन्हें बदल रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझ ली थी। जिस दिन आप अपने विचारों को बदलना शुरू कर देते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगती है। और यही वह कदम है जो किसी साधारण इंसान को धीरे धीरे अनशेकेबल यानी एडिक्ट बना देता है। एक ऐसा इंसान जिसे परिस्थितियां नहीं हिलाती, क्योंकि उसका विश्वास अब उसके अंदर से आता है। एक दिन कमल सुबह सुबह अपने घर के पास वाले मैदान में टहलने गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। मैदान के एक कोने में उसने देखा कि कुछ बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे थे। एक छोटा सा बच्चा बार बार साइकिल पर चढ़ता, थोड़ा आगे जाता और फिर गिर जाता। वह उठता, फिर कोशिश करता, फिर गिर जाता। कमल कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में एक सवाल आया, इतनी बार गिरने के बाद भी यह बच्चा हार क्यों नहीं मान रहा? तबीयत उस बच्चे के पिता ने मुस्कुराकर उससे कहा, डर मत, गिरना सीखने का हिस्सा है, बस फिर से कोशिश करो। बच्चे ने फिर से साइकिल पकड़ी, थोड़ा डरा, लेकिन फिर भी उसने दोबारा कोशिश की। उस पल कमल को एक बहुत गहरी बात समझ आने लगी। जब हम छोटे होते हैं तब हमें असफलता से इतना डर नहीं लगता। हम गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन फिर भी उठकर दोबारा कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर एक नया डर पैदा होने लगता है, गलती करने का डर। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे।
अगर हम गिर गए तो हमारी इज्जत से इज्जत कम हो जाएगी। और धीरे धीरे यह डर इतना बड़ा हो जाता है कि हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। यहीं से इंसान के सपने धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। असल में इस दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे गलती करने से डरते हैं। यह डर इंसान को रोक देता है। वह नए मौके नहीं लेता, नए रास्ते नहीं चुनता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक ही जगह रुक जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती ही सीखने का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर कोई इंसान कभी गलती नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह परफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि वह कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। कमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह कई बार नए काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत एक डर आ जाता, अगर मैं असफल हो गया तो। यह डर इतना बड़ा बन जाता कि वह कोशिश करने से पहले ही रुक जाता। लेकिन उस दिन मैदान में उस छोटे बच्चे को देखकर उसे एक नई समझ मिली। उसने महसूस किया कि अगर वह बच्चा हर गिरने के बाद उठ सकता है तो एक बड़ा इंसान क्यों नहीं उठ सकता। असल में जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं। सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप हर बार गिरकर फिर उठ सकें। जो लोग जिंदगी में सच में मजबूत बनते हैं वे असफलता से भागते नहीं हैं। वे उसे एक शिक्षक की तरह देखते हैं। हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती है। हर हार उन्हें थोड़ा और बेहतर बना देती है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी कहानियों में एक चीज हमेशा मिलती है। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने उस असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे सिर्फ एक अनुभव माना। जब इंसान यह समझ जाता है कि असफलता अंत नहीं है बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तब उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। कमल ने उसी दिन अपने अंदर एक नया नियम बनाया। उसने तय किया कि अब वह गलती से नहीं डरेगा। अगर वह किसी काम में असफल होगा तो वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेगा, इस मैं क्या सीख सकता हूं। यह छोटा सा सवाल बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि अब असफलता उसके लिए हार नहीं रही थी, वह एक सबक बन गई थी। धीरे धीरे कमल ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कभी वह किसी नए काम की कोशिश करता, कभी वह कोई नई चीज सीखने की शुरुआत करता, कभी कभी वह असफल भी होता, लेकिन अब वह उस असफलता से टूटता नहीं था। वह उसे समझता, उससे सीखता और फिर आगे बढ़ जाता। यही वह मानसिकता है जो इंसान को अनशेकेबल बनाती है। अनशेकेबल बनने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीख में बदल देते हैं। जब आप हर अनुभव को सीखने का मौका मानते हैं तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगता है। फिर आप नए रास्ते चुनने से नहीं डरते, नए सपने देखने से नहीं डरते और नई शुरुआत करने से भी नहीं डरते। कमल अब धीरे धीरे यह समझने लगा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता परफेक्ट बनने से नहीं आता। यह रास्ता लगातार कोशिश करने से आता है। हर गिरना आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है। हर गलती आपको थोड़ा और समझदार बनाती है। और जब इंसान इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है तब उसका आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं, क्योंकि अब उसे पता होता है अगर वह गिर भी गया तो वह फिर से उठ सकता है। और यही सोच किसी भी इंसान को धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्तित्व में बदल देती है जिसे दुनिया की कोई भी असफलता हिला नहीं सकती। एक दिन कमल शहर की लाइब्रेरी में बैठा था। उसके सामने कई किताबें खुली हुई थीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कभी वह मोबाइल देखता, कभी खिड़की के बाहर झांकता और कभी अपने ही विचारों में खो जाता। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वह पिछले 1 घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा। तभी उसके मन में एक सवाल आया, ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन हमें करने नहीं देता? यही वह जगह है जहां इंसान को अपनी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों का सामना करना पड़ता है।
ध्यान और अनुशासन। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली आत्मविश्वास लगातार किए गए काम से पैदा होता है। जब इंसान अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादे निभाने लगता है, तो धीरे धीरे उसका विश्वास अपने ऊपर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर इंसान बार बार अपने ही वादे तोड़ता रहे, तो उसके अंदर एक छुपा हुआ संदेश जाने लगता है, मैं भरोसेमंद नहीं हूं। और यही चीज धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। कमल को भी यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी। वह कई बार अपने आप से कहता था, आज से मैं रोज मेहनत करूंगा, आज से मैं अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी पुरानी आदतें वापस आ जाती थीं। यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, आदतों से बनता है। जब आप हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करते हैं, तो आपका दिमाग आपको एक नया संदेश देने लगता है, मैं जो ठानता हूं उसे पूरा कर सकता हूं। धीरे धीरे यह संदेश आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ सोचता रहे और काम न करे, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कमल ने लाइब्रेरी में बैठकर एक बहुत छोटी सी बात नोटिस की। वहां कुछ छात्र ऐसे थे जो घंटों तक बिना रुके पढ़ रहे थे। उनका ध्यान बहुत स्थिर था। कमल ने सोचा, इन लोगों में ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। फिर उसने ध्यान से देखा। उन छात्रों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, वे बस लगातार अभ्यास कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया था कि जब पढ़ने का समय हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। यही अनुशासन की असली ताकत है। अनुशासन शुरू में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब यह आदत बन जाता है, तो वही चीज जिंदगी को आसान बना देती है। कमल ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने जीवन में छोटे छोटे अनुशासन लाएगा। उसने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया। उसने बस इतना तय किया कि हर दिन वह कुछ छोटे काम पूरे करेगा, जैसे रोज थोड़ा पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना और रोज अपने समय का थोड़ा बेहतर इस्तेमाल करना। शुरू में यह आसान नहीं था। कई बार उसका मन भटक जाता, कई बार वह थक जाता और कई बार उसे लगता कि शायद यह सब बेकार है। लेकिन उसने एक बात याद रखी, छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। अब जब वह कोई काम शुरू करता, तो उसे खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा महसूस होता, क्योंकि अब उसका दिमाग जानता था कि वह सिर्फ सपने नहीं देखता, वह उन पर काम भी करता है। यही इस हिस्से की सबसे गहरी सीख है। अक्सर हम सोचते हैं कि आत्मविश्वास पहले आएगा और उसके बाद ही निस्संदेह हम काम करेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले काम करना पड़ता है, फिर आत्मविश्वास पैदा होता है। हर छोटा पूरा किया गया काम आपके आत्मविश्वास की ईंट बन जाता है। धीरे धीरे इन ईंटों से एक मजबूत दीवार बन जाती है, एक ऐसी दीवार जिसे परिस्थितियां आसानी से नहीं गिरा सकती। कमल अब समझने लगा था कि सपनों को सच करने का रास्ता सिर्फ प्रेरणा से नहीं बनता, यह रास्ता रोज के छोटे छोटे अनुशासन से बनता है। जब इंसान अपने समय का सम्मान करना सीख जाता है, जब वह अपने वादों को निभाना शुरू कर देता है, तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अटूट बनने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान सिर्फ सपने देखने वाला नहीं रहता, बल्कि अपने सपनों को सच करने वाला इंसान बन जाता है। क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ विश्वास नहीं होता, बल्कि विश्वास को सच करने की आदत भी बन चुकी होती है। और यही आदत धीरे धीरे किसी भी इंसान को एक मजबूत, स्थिर और अनशेकेबल व्यक्तित्व में बदल देती है। एक दिन कमल अपने पुराने स्कूल के रास्ते से गुजर रहा था। वही सड़क, वही पेड़, वही मैदान, लेकिन आज उसका मन कुछ अलग महसूस कर रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने दीवार पर लिखी हुई लाइन पर पड़ी। उस पर लिखा था, लोग क्या कहेंगे। कमल हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर भी कभी यही था। बहुत समय तक कमल अपने फैसले खुद नहीं ले पाता था। वह हर काम करने से पहले यही सोचता था, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे।
अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे तो नहीं? अगर मैं अलग रास्ता चुनूंगा तो क्या लोग मुझे गलत समझेंगे? धीरे धीरे यह डर इतना बड़ा बन गया था कि कमल अपने असली सपनों से दूर जाने लगा था। असल में यह समस्या सिर्फ कमल की नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार जीते हैं। वे वही पढ़ाई चुनते हैं जो समाज सही समझता है। वे वही रास्ता चुनते हैं जो दूसरों को सुरक्षित लगता है। और कई बार वे अपने दिल की आवाज को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उनका मजाक न उड़ाएं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है। आज जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर समय दूसरों की राय से प्रभावित होकर फैसले लेते रहेंगे, तो आप कभी भी अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। कमल ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू किया कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता नहीं था। उसका सबसे बड़ा डर था दूसरों की राय। उसे लगता था कि अगर लोग उसे कमजोर समझेंगे तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, अगर तुम हर समय लोगों की राय से डरते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी के लेखक नहीं बन पाओगे। तुम सिर्फ दूसरों की कहानी का किरदार बनकर रह जाओगे। यह बात कमल के दिल को छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर उसे सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे लोगों के विचारों के डर से बाहर निकलना होगा। असल में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हर समय यह सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरे वे लोग जो यह सोचते हैं कि उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले लोग अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। दूसरे लोग जोखिम लेते हैं, गलतियां करते हैं, कभी कभी गिरते भी हैं, लेकिन आखिरकार वही लोग अपनी जिंदगी में कुछ अलग हासिल करते हैं। कमल ने धीरे धीरे अपने दिमाग को एक नई बात समझानी शुरू की। उसने खुद से कहा, लोगों की राय मेरी पहचान तय नहीं करती। यह सुनने में एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी आजादी छिपी होती है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती, तब उसके अंदर एक नई हिम्मत पैदा होती है। अब वह नए रास्तों पर चलने से नहीं डरता। अब वह अलग सोचने से नहीं डरता। अब वह अपने सपनों को खुलकर जीने की हिम्मत करने लगता है। कमल ने एक और चीज नोटिस की। जिन लोगों से वह सबसे ज्यादा डरता था, वे लोग भी अपनी अपनी जिंदगी की समस्याओं में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दूसरों के बारे में सोचने का ज्यादा समय ही नहीं था। यह समझते ही उसका डर थोड़ा और कम हो गया, क्योंकि सच यह है कि हम अक्सर जितना सोचते हैं, लोग उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमारे दिमाग में बना हुआ डर असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। धीरे धीरे कमल ने अपने फैसले खुद लेना शुरू किया। अब वह हर कदम पर यह नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। अब वह यह सोचता था कि क्या यह रास्ता मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगा। यही सोच किसी भी इंसान को मजबूत बनाती है। जब इंसान अपने फैसले अपने मूल्यों और अपने सपनों के आधार पर लेने लगता है, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाता है। फिर वह भीड़ के साथ बहने वाला इंसान नहीं रहता। वह अपनी दिशा खुद तय करने वाला इंसान बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सच में अनशेकेबल बनने लगता है, क्योंकि अब उसकी पहचान दूसरों की राय से नहीं बनती। अब उसकी पहचान उसके साहस से बनती है, उसके निर्णयों से बनती है, और उसके उस विश्वास से बनती है जो उसके अंदर से आता है। कमल अब समझ चुका था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि हिम्मत भी चाहिए। वह हिम्मत जो आपको अपने दिल की आवाज सुनने की सनह देती है। वह हिम्मत जो आपको भीड़ से अलग चलने की ताकत देती है। और वह हिम्मत जो आपको यह याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी का रास्ता वही होना चाहिए जो आपके सपनों की दिशा में जाता हो। और जब इंसान इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। एक दिन कमल सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे चला गया। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था। आसमान हल्का गुलाबी था
और चारों तरफ एक शांत सा माहौल था। कमल वहां बैठकर पानी की लहरों को देख रहा था। लहरें बार बार किनारे से टकराती, फिर वापस चली जाती और फिर दोबारा लौट आती। उसे यह दृश्य बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इन लहरों में भी एक गहरी सीख छिपी है। लहरें कभी रुकती नहीं हैं, वे हर बार वापस आती हैं, चाहे उन्हें कितनी भी बार किनारे से टकराना पड़े। कमल ने सोचा, अगर प्रकृति भी इतनी दृढ़ता दिखाती है तो इंसान क्यों कई बार थोड़ी सी मुश्किल देखकर रुक जाता है। असल में जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती मेहनत नहीं होती, सबसे बड़ी चुनौती होती है लगातार बने रहना। बहुत सारे लोग शुरुआत बहुत उत्साह के साथ करते हैं, वे बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, नई आदतें शुरू करते हैं और कुछ दिनों तक पूरी मेहनत भी करते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा कठिन होने लगता है, उनका उत्साह कम होने लगता है। धीरे धीरे उनका ध्यान भटक जाता है और वे वही पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। सफलता हमेशा सबसे तेज लोगों को नहीं मिलती। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं। कमल ने भी अपने जीवन में यही अनुभव किया था। कई बार उसने नए काम शुरू किए थे। शुरुआत में वह बहुत प्रेरित महसूस करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब परिणाम जल्दी दिखाई नहीं देते थे, तो उसका मन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता था। उसे लगता था कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन नदी के किनारे बैठकर उसने एक नई बात समझी। हर बड़ी चीज समय लेती है। एक बीज जब मिट्टी में लगाया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। पहले वह मिट्टी के अंदर जड़ें बनाता है, फिर धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा निकलता है और फिर सालों की मेहनत के बाद वह एक मजबूत पेड़ बनता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ दिनों में ही परिणाम चाहता है तो वह प्रकृति के नियमों को समझ नहीं रहा। जिंदगी में जो भी चीज स्थायी होती है वह धीरे धीरे बनती है। कमल ने उसी दिन एक नई सोच अपनाई। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ परिणाम पर ध्यान नहीं देगा, अब वह प्रक्रिया पर ध्यान देगा। मतलब हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा सीखना और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही लगातार किए गए छोटे कदम जिंदगी के बड़े बदलाव बनाते हैं। कमल ने यह भी महसूस किया कि जब इंसान धैर्य रखना सीख जाता है तो उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब वह छोटी छोटी रुकावटों से घबराता नहीं है। उसे पता होता है कि हर कठिन दौर अस्थायी पाए होता है। कई बार जिंदगी हमें परखती है। वह देखती है कि क्या हम सच में अपने सपनों के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, या हम सिर्फ तब तक मेहनत करते हैं जब तक सब कुछ आसान लगता है। यही वह जगह होती है जहां असली चरित्र बनता है। जब रास्ता लंबा हो, जब परिणाम देर से आए और जब आसपास के लोग भी आप पर विश्वास न करें, तब भी अगर आप अपने रास्ते पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास अटूट बनने लगता है। कमल अब यह समझने लगा था कि मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे कभी मुश्किलें नहीं मिलती। मजबूत इंसान वह होता है जो मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर बना रहता है। वह जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर छोटी कोशिश, हर छोटा कदम एक दिन मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता बन सकते हैं। नदी की लहरों को देखते हुए कमल के मन में एक शांति आ गई। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है। कभी रास्ता आसान होगा, कभी रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अगर इंसान बहना नहीं छोड़ता तो वह अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। और यही धैर्य, यही लगातार आगे बढ़ते रहने की आदत किसी भी इंसान को धीरे धीरे इतना मजबूत बना देती है कि परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। जब इंसान यह सीख लेता है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहना है, तब उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जिसे दुनिया की कोई भी चुनौती आसानी से नहीं तोड़ सकती। और यही वह ताकत है जो किसी भी इंसान को सच में अनशेकेबल बना देती है। एक दिन कमल अपने घर के आंगन में बैठा था। शाम का समय था
आसमान धीरे धीरे नीला से नारंगी हो रहा था। हल्की हवा चल रही थी और आसपास एक गहरी शांति थी। कमल पिछले कुछ महीनों से अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस कर रहा था। वह पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो गया था, थोड़ा ज्यादा धैर्यवान हो गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह अपने बारे में पहले जितना संदेह नहीं करता था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बार बार आता था, आखिर कुछ लोग हमेशा मजबूत कैसे बने रहते हैं? ऐसा क्या होता है उनके अंदर कि मुश्किलें उन्हें तोड़ नहीं पाती? इसी सवाल के बारे में सोचते सोचते उसकी नजर पास में लगे एक बड़े पेड़ पर गई। वह पेड़ बहुत पुराना था, कई सालों से वही खड़ा था। आंधी आई होगी, बारिश आई होगी, गर्मी आई होगी, लेकिन वह पेड़ आज भी वही मजबूती से खड़ा था। कमल ने ध्यान से देखा। उस पेड़ की सबसे बड़ी ताकत उसकी शाखाएं नहीं थीं। उसकी असली ताकत उसकी जड़ें थीं। जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक फैली हुई थीं। इसलिए चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न चले, पेड़ गिरता नहीं था। उसी क्षण कमल के मन में एक बहुत गहरी समझ पैदा हुई। इंसान भी बिल्कुल उसी पेड़ की तरह होता है। अगर उसके अंदर की जड़ें मजबूत हैं, मतलब उसके मूल्य, उसकी सोच और उसका विश्वास मजबूत है, तो जिंदगी की आंधियां उसे आसानी से नहीं गिरा सकती। लेकिन अगर अंदर से इंसान कमजोर है, अगर वह हर समय दूसरों की बातों से हिल जाता है, तो छोटी छोटी मुश्किलें भी उसे तोड़ सकती हैं। असल में अनशेकेबल बनने का मतलब यही है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि कुछ लोग उन समस्याओं के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं से और मजबूत बन जाते हैं। कमल ने यह समझना शुरू किया कि असली ताकत बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। असली ताकत अंदर की सोच से आती है। अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि मैं हर परिस्थिति से कुछ सीख सकता हूं, तो कोई भी समस्या आपको स्थायी रूप से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके अंदर हर समय डर और संदेह भरा हुआ है, तो छोटी सी असफलता भी आपको बहुत बड़ा झटका दे सकती है। यही कारण है कि मजबूत लोग अपने अंदर की दुनिया पर काम करते हैं। वे सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागते। वे अपने विचारों को मजबूत बनाते हैं। वे अपने अंदर ऐसे मूल्य बनाते हैं जो उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, जैसे ईमानदारी, धैर्य, मेहनत और खुद पर विश्वास। जब ये चीजें किसी इंसान के अंदर गहराई से बस जाती हैं, तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व भी मजबूत हो जाता है। कमल ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात महसूस की। पहले जब कोई उसकी आलोचना करता था, तो वह बहुत परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद सच में वह उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब उसकी सोच बदलने लगी थी। अब अगर कोई कुछ कहता भी था, तो वह तुरंत टूटता नहीं था। वह पहले यह सोचता था, क्या इस बात में सच है? अगर है, तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और अगर उसे लगता था कि सामने वाला सिर्फ आलोचना कर रहा है, तो वह उस बात को अपने दिल पर नहीं लेता था। यही भावनात्मक मजबूती की शुरुआत होती है। जब इंसान हर बात से प्रभावित होना बंद कर देता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर हो जाता है, तब इंसान सही फैसले लेने में भी सक्षम हो जाता है। कमल अब समझने लगा था कि मजबूत बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपने अंदर की जड़ों को मजबूत करे। जब आपके अंदर स्पष्ट मूल्य होते हैं, जब आपको पता होता है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, और जब आपको खुद पर भरोसा होता है, तब बाहरी परिस्थितियां आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। फिर चाहे कोई आपकी तारीफ करे या तो लॉस आए, आलोचना, आपका मन बहुत ज्यादा डगमगाता नहीं है। आप अपनी दिशा जानते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। कमल के अंदर अब एक नई शांति आने लगी थी। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जिंदगी में स्थिरता बाहर से नहीं मिलती, यह स्थिरता अंदर से पैदा होती है। जब इंसान अपने मूल्यों के साथ जीना शुरू करता है, जब वह अपने विश्वास को मजबूत बनाता है, और जब वह हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखता है,
तब धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां उसे आसानी से नहीं हिला पाती। और यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में अनशेकेबल बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो परिस्थितियों से नहीं डरता, जो मुश्किलों से भागता नहीं, और जो हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसकी असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर छिपी हुई है। एक दिन कमल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। रात काफी शांत थी। आसमान में चांद धीरे धीरे चमक रहा था और शहर की आवाजें भी अब लगभग खत्म हो चुकी थीं। कमल के सामने उसकी वही पुरानी डायरी खुली हुई थी। वह पिछले कई महीनों से उसमें अपने विचार लिख रहा था। आज उसने डायरी के पहले पन्ने को खोला। उस पन्ने पर कुछ पुरानी लाइनें लिखी हुई थीं। मुझे नहीं पता मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा या नहीं। शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। कमल ने उन शब्दों को पढ़ा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि आज वह वही इंसान नहीं था जो उस दिन था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। उसका आत्मविश्वास अब सिर्फ एक भावना नहीं था, वह धीरे धीरे उसकी पहचान बनता जा रहा था। कमल ने सोचना शुरू किया कि आखिर यह बदलाव आया कैसे। उसे याद आया कि शुरुआत में उसने सिर्फ एक छोटी सी चीज बदली थी, अपने आप से बात करने का तरीका। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर दूसरों से जितनी बातें करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बातें हम अपने आप से करते हैं। लेकिन हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम अपने आप से कैसी बातें कर रहे हैं। अगर कोई इंसान हर दिन अपने मन में यही कहता रहे, मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास वह क्षमता नहीं है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसी बात को सच मानने लगता है। फिर वह इंसान हर मौके पर खुद को पीछे खींचने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान अपने विचारों को बदलना शुरू कर दे, तो उसकी पूरी मानसिकता बदल सकती है। कमल ने यही किया था। उसने अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार को पहचानना शुरू किया। जब भी उसके दिमाग में कोई आवाज पास आती जो उसे कमजोर महसूस कराती, तो वह उसे तुरंत सच नहीं मानता था। खुद से एक नया सवाल पूछता, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर वह विचार उसे रोक रहा होता, तो वह उसे बदलने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग को नई बातें सिखानी शुरू की, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं, गलतियां करना ठीक है क्योंकि उनसे मैं आगे बढ़ता हूं। ये वाक्य सुनने में बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब इंसान इन्हें बार बार अपने मन में दोहराता है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। यही कारण है कि सकारात्मक आत्मसंवाद इतना शक्तिशाली होता है। कमल ने एक और चीज समझी, हमारा दिमाग वही बनता जाता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप अपने मन में डर की कहानियां दोहराते रहेंगे, तो आपका दिमाग डर को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में साहस और विश्वास की कहानियां दोहराएंगे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगेगा। कमल ने अब हर दिन अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दिया था। वह सुबह उठकर खुद को याद दिलाता था कि आज का दिन एक नया मौका है। अगर कल कुछ गलत हुआ था, तो आज उससे सीखकर बेहतर किया जा सकता है। धीरे धीरे यह सोच उसकी आदत बनती जा रही थी। अब जब भी कोई मुश्किल आती, तो उसका मन तुरंत हार मानने के बजाय यह सोचता, इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूं। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि अब उसका ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर होता है। कमल को यह भी समझ आने लगा था कि आत्मविश्वास अचानक से नहीं आता। यह छोटे छोटे विचारों, छोटे छोटे फैसलों और छोटे छोटे साहसिक कदमों से बनता है। हर बार जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उस विश्वास को थोड़ा और मजबूत कर देता है। और हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां भी उसे आसानी से हिला नहीं पाती। कमल अब समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होती है अपने ही मन के अंदर चल रहे विचारों से,
अगर इंसान अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना सीख जाए तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कमल ने डायरी का पन्ना बंद किया और खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि अब उसके अंदर एक गहरी शांति है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ गया था कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। उसकी असली ताकत उसके विचारों में छिपी हुई है। और जब इंसान अपने विचारों को मजबूत बनाना सीख लेता है तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह डर से नहीं चलता, वह विश्वास से चलता है। और जब इंसान विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी जिंदगी का हर कदम उसे उस दिशा में ले जाने लगता है जहां वह सच में मजबूत, स्थिर और अनशेकेबल बन जाता है। एक सुबह कमल शहर के पार्क में टहलने गया। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की पत्तियों से होकर जमीन पर गिर रही थीं। चारों तरफ लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई दौड़ रहा था, कोई योग कर रहा था, कोई चुपचाप बेंच पर बैठकर सोच रहा था। कमल धीरे धीरे चलते हुए एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वह लोगों को देख रहा था और उसके मन में एक गहरी सोच चल रही थी। उसने महसूस किया कि हर इंसान की जिंदगी अलग है। हर किसी के पास अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपने सपने हैं और अपनी अपनी परेशानियां हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से ही टूट जाते हैं। कमल के मन में सवाल आया, आखिर ऐसा क्यों होता है? थोड़ी देर बाद उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कमल को लगा जैसे उस व्यक्ति के अंदर कोई गहरी ताकत छिपी हुई है। तब कमल के मन में एक बात स्पष्ट होने लगी। जिंदगी में मजबूत बनने के लिए सिर्फ मेहनत या प्रतिभा ही काफी नहीं होती। इसके लिए जरूरी होता है अपने जीवन का उद्देश्य समझना। जब इंसान को यह पता होता है कि वह क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों संघर्ष कर रहा है और उसका रास्ता किस दिशा में जा रहा है, तब उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ बिना उद्देश्य के भागता रहे तो थोड़ी सी मुश्किल आते ही उसका मन थक जाता है। कमल ने अपने जीवन के पिछले दिनों को याद किया। पहले वह कई काम करता था, कई चीजें शुरू करता था, लेकिन उसके अंदर कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आती तो उसका मन जल्दी हार मान लेता था। लेकिन अब उसकी सोच बदलने लगी थी। अब वह हर काम करने से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, मैं यह क्यों कर रहा हूं? यह छोटा सा सवाल उसके लिए बहुत शक्तिशाली बन गया था, क्योंकि जब इंसान को अपने काम के पीछे का कारण पता होता है तो वह मुश्किलों के सामने भी टिके रहने की ताकत पा लेता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होता है वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। उनके लिए हर संघर्ष का एक मतलब होता है। कमल ने यह भी समझा कि उद्देश्य हमेशा बहुत बड़ा या बहुत प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है। कई बार किसी इंसान का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वह अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है। किसी का उद्देश्य होता है कि वह लोगों की मदद करना चाहता है, और किसी का उद्देश्य होता है कि वह अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पूरी तरह पहचानना चाहता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका उद्देश्य कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण यह है कि वह आपके दिल से जुड़ा हुआ है या नहीं। जब उद्देश्य दिल से जुड़ा होता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, संघर्ष मुश्किल नहीं लगता और असफलता भी रास्ते का एक हिस्सा बन जाती है। कमल ने धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा को समझना शुरू कर दिया था। अब वह सिर्फ दिन गुजारने के लिए काम नहीं करता था। अब वह हर दिन यह सोचकर उठता था कि आज का दिन उसे अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जा सकता है। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब उसका जीवन बिना दिशा का नहीं रहता। अब हर कदम का एक अर्थ होता है। जब इंसान अपने उद्देश्य के साथ जीना शुरू करता है तो उसके अंदर एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। फिर उसे हर छोटी समस्या परेशान नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रास्ता लंबा है और हर चुनौती उस रास्ते का हिस्सा है। कमल अब यह महसूस करने लगा था कि
सच्ची मजबूती सिर्फ आत्मविश्वास से नहीं आती। सच्ची मजबूती तब आती है जब आत्मविश्वास और उद्देश्य दोनों साथ मिल जाते हैं। जब इंसान को खुद पर भरोसा भी होता है और उसे यह भी पता होता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तब उसका हर कदम मजबूत हो जाता है। तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका मन आसानी से नहीं डगमगाता। पार्क में बैठा हुआ कमल अब पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी का असली अर्थ सिर्फ सफलता पाना नहीं है। जिंदगी का असली अर्थ है अपने उद्देश्य को पहचानना, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ना और हर अनुभव से खुद को बेहतर बनाना। और जब इंसान इस तरह जीना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी चुनौती उसे आसानी से नहीं रोक पाती। यही वह अवस्था होती है जहां इंसान सिर्फ सफल नहीं बनता, बल्कि अंदर से इतना स्थिर और मजबूत बन जाता है कि वह सच में अनशेकेबल बन जाता है। धीरे धीरे हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब ध्यान भटकता है, लक्ष्य धुंधला हो जाता है और मन बार बार हार मानने का बहाना ढूंढता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने मन को समझना सीख जाता है, जो डिस्ट्रैक्शंस के शोर में भी अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। आज आपने जो बातें सुनी वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रास्ता है उस इंसान बनने का जो अपने समय, अपने ध्यान और सन्य और अपनी जिंदगी का मालिक होता है। याद रखिए, फोकस कोई जन्म से मिलने वाली ताकत नहीं है। यह एक आदत है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। अगर आपने अपने ध्यान को संभालना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी चीज आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उम्मीद है कि यह सफर आपको अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरी किताबों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, अपने ध्यान को संभालो, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। नमस्कार।